क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग फीचर्स। तो जैसा कि इसके नाम में सजेस्ट हो रहा है यूजिंग स्प्रेडशीट, यानी हम इसके अंदर ये सीखेंगे कि एमएस एक्सेल को कैसे ऑपरेट किया जाता है। अब स्प्रेडशीट की बात है तो ऑफ कोर्स एमएस एक्सेल होगा। एमएस एक्सेल के अंदर ही क्योंकि शीट होती है, स्प्रेडशीट होती है, और उस स्प्रेडशीट के अंदर हमारे कुछ रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं जिसके अंदर हम डेटा को मैनेज करना सीखते हैं। और डेटा मैनेजमेंट से ही हमें डेटा एनालिसिस सीखने को मिलेगा, और ये डेटा एनालिसिस का जो भी आउटपुट आएगा यानी कि रिज़ल्ट आएगा उससे हम एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, जिस रिपोर्ट की मदद से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर जो भी एजेंसीज़ है उनके लिए हम एक जो है कंक्लूजन क्रिएट कर सके जिसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है स्प्रेडशीट को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कैलकुलेशंस करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन दे रखी है स्टैटिस्टिकल फंक्शन की। स्टैटिस्टिकल फंक्शन अप्लाई अ मैथमेटिकल प्रोसेस टू अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ वर्कशीट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के बारे में क्यों बात करी है, क्योंकि स्प्रेडशीट के अंदर हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, और एज इट इज़ इन न्यूमेरिक फॉर्म तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर हम मैथमेटिकल प्रोसेस का यूज़ करेंगे और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसके थ्रू हम एक रिज़ल्ट जनरेट कर सके और उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंगली हम अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें, ताकि जो हमारी हायरार्की में टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग जो हमारा स्टाफ होता है वो एक डिसीजन प्रिपेयर कर सके। अब यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हो, द सम फंक्शन इज़ यूज टू ऐड द वैल्यूज़ कंटेन्ड इन अ रेंज ऑफ सेल। आप लोगों ने जब भी एमएस एक्सेल का यूज़ किया होगा और उसमें अगर आप डेटा का सम टोटल निकालना चाहते हो यानी कि एडिशन करना चाहते हो कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ का, तो आप सिंपल सी बात है क्या करोगे कि सम फंक्शन का यूज़ करोगे। अब सम फंक्शन का यूज़ कैसे होता है ये मैं क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको सम फंक्शन यूज़ करना नहीं बताऊँगी। ठीक है, बट अगर आपको सम टोटल चाहिए तो आपने क्या करना है, जिस सेल रेंज से आपको सम टोटल चाहिए वहाँ से लेकर जिस सेल रेंज तक चाहिए वहाँ तक आप उसको सेलेक्ट करो और सम फंक्शन जो है पुट कर दो, उसके बाद में आपको सम टोटल मिल जाएगा। इट इज़ दैट सिंपल। अब इसके बाद में हम देखते हैं व्हाट आर द बेसिक स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। ठीक है, अब ये बेसिक स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल, बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल से ही हम स्टार्ट करवाएंगे, ताकि आपको A to Z सारी कैलकुलेशंस आ जाए, सारे मैनिपुलेशंस आ जाए। तो यहाँ आप डेफिनेशन देखिए, These are some of the most common and useful functions. These include the count function, count A function, count blank function, count ifs function, count if function. ठीक है, let's discuss them one by one. ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है काउंट फंक्शन। ये जितने भी फंक्शंस का मैंने नाम लिया है, चाहे वो काउंट ए हो, काउंट ब्लैंक हो, काउंट इफ हो या काउंट हो, इसमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी जो कि है काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की गणना करना। ठीक है, काउंटिंग करना कि वो क्वांटिटी में कितनी है। तो यहाँ पर हम बेसिकली काउंट करना सीखेंगे कि कैसे हम सेल्स को बिना जो है खुद ह्यूमन जो है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करने की बजाय हम एक्सेल से कैसे काउंट करवाएंगे फंक्शंस को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन दे रखी है, द काउंट फंक्शन इज़ यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स कंटेनिंग अ नंबर। ठीक है, तो यानी कि काउंट फंक्शन जो है वो हमें हेल्प करता है उन सेल्स को काउंट करने में जिनके अंदर कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है, यानी कि उस सेल का कंटेंट अगर न्यूमेरिक है तो ही आपको काउंट फंक्शन यूज़ करने पे वो उस सेल को कंसिडर करके काउंट करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट इट विल ओनली काउंट द नंबर। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा जिनके अंदर कोई ना कोई नंबर हो, उन सेल्स को काउंट बिल्कुल नहीं करेगा जिनमें कोई टेक्स्ट हो या फिर वो ब्लैंक हो। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे लिखना है आपने। फॉर्मूला फॉर काउंट फंक्शन इज़ इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट्स
आप जितने भी फॉर्मूलाज लिखेंगे एक्सेल में वो हमेशा इज इक्वल्स टू से ही स्टार्ट होंगे। इज इक्वल्स टू आप जैसे ही डालोगे तो एक्सेल को पता चल जाएगा कि आप कोई मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल फंक्शन का यूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू डालने के बाद ही आपने अपना फॉर्मूला का इनिशियल लिखना है। अब जैसे यहाँ पे फॉर्मूला का इनिशियल है सी, तो आपने जो है सी डालते ही आपको एक सजेशन आ जाएगा काउंट का। तो उसमें आप जो भी यूज़ करना चाहते हो, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, तो वो यूज़ कर सकते हो। बट फ़िलहाल क्योंकि हम काउंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले टाइप करेंगे इज इक्वल्स टू, देन टाइप करेंगे काउंट, और उसके बाद में ये जो हमारी पैरेंथेसिस है यानी कि जो ब्रैकेट है इसको कर देंगे ओपन। अब इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद में ही हमारी ये जो वैल्यू है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, ये हमारी जो है इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वो सेल रेंज जहाँ से लेके जहाँ तक आपको काउंट करना है कि कितने सेल्स में न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। ठीक है, अब जैसे कि अगर नहीं समझ आता तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रखा है। ये देखिए, यहाँ पर हमने जो है ये जो डिस्काउंट का कॉलम है इसको चूज़ कर रखा है। ठीक है, डिस्काउंट का कॉलम जो है उसका अगर हम एड्रेस निकालें तो D2 से लेकर ये आ रहा है आपका D10 तक। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आप नीचे बॉटम में देख सकते हैं इज इक्वल्स टू डाल रखा है ना, और उसके बाद में आपने काउंट दे रखा है। अब जैसे ही आप काउंट लिखोगे, पैरेंथेसिस ओपन कर दोगे यानी ब्रैकेट ओपन कर दोगे, उसके बाद में आपने क्या करना है, जहाँ पर आपके फॉर्मूला में वैल्यू लिखा था ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से वैल्यू लिखा है, वहाँ पर आपने सेल्स की रेफरेंसिंग देनी है। ठीक है, काउंट के बाद जब आपने ब्रैकेट ओपन करी थी उसके बाद में वैल्यू लिखा था, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, उन सेल्स को रेफ़र कर देना है, यानी उन सेल्स को सिलेक्ट करना है जिनको आप काउंट करना चाहते हो। यहाँ नीचे फॉर्मूला में भी आपको वैल्यू 1, वैल्यू 2 दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अब आपको या तो सेल्स की रेफरेंसिंग देनी है या फिर उनका एड्रेस आपको बता देना है ताकि एक्सेल खुद उसे डिटेक्ट कर ले। ठीक है, तो यहाँ हमने सेल रेफरेंसिंग दी हुई है D2 से लेकर D11 तक। तो D2 से लेके D11 तक इन्होंने सिलेक्ट कर रखा है, बट हमें D2 से लेके D10 तक ही सिलेक्ट करना है क्योंकि D10 तक ही जो है हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने सेल्स के अंदर जो है आपके डेटा दे रखा है, वो भी न्यूमेरिक वैल्यू में। तो यहाँ पे तो हम मैनुअली गिन सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है डेटा बहुत ही ज़्यादा जो है लेंथी होता है, बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप होता है, तो उस सिचुएशन में आप अपने आप नहीं गिन सकते, ह्यूमनली नेचर के हिसाब से नहीं गिन सकते, तो उस समय पे आपको एक्सेल के इस फीचर की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो है आपके ऐसे जो है आपके कॉलम्स है जो कि फिल्ड है। ठीक है, जिनके अंदर कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7। ठीक है, और यहाँ हमने रेफरेंसिंग कहाँ से कहाँ दे रखी है, 2 से लेके 10 तक, यानी कि 9 सेल्स को हमने रेफ़र कर रखा है। तो इसका मतलब कोई 2 सेल्स ऐसे हैं जो कि ब्लैंक होंगे या फिर उनके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा होगा, यानी कि उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब हम करते हैं काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन देखिए, अभी तक हमने किया था काउंट फंक्शन। ठीक है, काउंट फंक्शन में क्या बताया गया था कि अगर आपको कॉलम्स को काउंट करना है जिनमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ है तो आप काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, बट इसके अंदर यहाँ पर एक कैपिटल A भी आ गया है इसके साथ में। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, अब देखिए काउंट तक तो है बट उसके आगे A लगा दिया है कैपिटल, बस इतना सा फ़र्क है काउंट और काउंट ए में। तो ये जो हमने A लगाया है वो किस लिए लगाया है, चलिए इसकी डेफिनेशन देख के पता करते हैं। दिस फंक्शन विल काउंट एवरीथिंग, इट विल काउंट the number of the cells containing any kind of information including numbers, error values, empty text। ठीक है, तो यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपके सेल को, जिनको भी आपने रेफ़र किया है, सबको ही काउंट करेगा, चाहे उसके अंदर कोई नंबर हो, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हो, नंबर हो, चाहे एरर वैल्यू हो, चाहे एम्प्टी सेल हो या फिर टेक्स्ट वैल्यू हो।
ठीक है। तो ये आपके हर तरीके के सेल को, चाहे उसके अंदर कुछ हो चाहे ना हो, चाहे टेक्स्ट हो चाहे इन्फॉर्मेशन हो, तो आपको वो काउंट करके देगा ही देगा, ठीक है। यानी कि जैसे हमने पिछला वाला जो एग्जाम्पल किया था, इसमें आप देख सकते हैं जो डिस्काउंट वाला कॉलम है, इसके अंदर जो है हमने डिस्काउंट से लेकर, यानी नहीं डिस्काउंट से लेकर नहीं, 20% से लेकर, ये देखिए यहाँ 20% से लेकर D2 से लेकर यहाँ पर हमने D11 तक जो है यहाँ पर सेलेक्ट किए इन कॉलम्स को, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर सारे के सारे जो है जितने भी सेल्स हैं वो हमने ले लिए हैं। अब इनके अंदर वो उन सेल्स को भी रेफ़र करके दिखाएगा जो कि ब्लैंक है, उनको भी काउंट करेगा, जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको भी काउंट करेगा, और उनको भी काउंट करेगा जिनके अंदर टेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है। तो सारे के सारे सेल्स को काउंट करेगा। जबकि काउंट में क्या था, काउंट में सिर्फ उन सेल्स को काउंट किया जा रहा था जिनके अंदर कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन काउंट ए में वो सबको काउंट करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं काउंट ब्लैंक की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट फंक्शन है। काउंट ब्लैंक इसके नाम से ही बता रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको ब्लैंक को भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जहाँ तक काउंट की बात है तो काउंट फंक्शन तो है ही, उसके साथ में ब्लैंक आपने एक और वर्ड यूज़ कर लिया। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। काउंट ब्लैंक फंक्शन as the term suggest it will only count blank और empty cells, ठीक है। तो ये सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा जो कि एम्प्टी होंगे। जैसे कि यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम में आप देख सकते हैं कि 2 सेल्स एम्प्टी है, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 सेल्स को जो है काउंट करके बताएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अभी जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। काउंट में क्या होगा कि सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करके दिखाया जाएगा जिनमें आपकी कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी अगर सेल का कंटेंट नंबर फॉर्म में है, न्यूमेरिक वैल्यू में है, तभी वो सेल को काउंट करेगा, ठीक है। काउंट ए में क्या होता है कि चाहे आपके सेल्स के अंदर जो कंटेंट है वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई टेक्स्ट है या फिर ब्लैंक है, तीनों ही सिचुएशंस में वो आपके सारे सेल्स को काउंट करेगा नो मैटर व्हाट, ठीक है। और तीसरा केस है काउंट ब्लैंक, जिनके अंदर सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा एक्सेल जो कि ब्लैंक होंगे यानी खाली होंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है इन तीनों के बीच में। अब आते हैं हम काउंट इफ्स फंक्शन पे, ठीक है। काउंट इफ्स फंक्शन में क्या होता है बेसिकली कि एक कंडीशन लग जाती है, ठीक है। वो कंडीशन क्या है हम देखते हैं। Count ifs function is the most used function in Excel. The function will work on one or more than one condition. In a given range of counts, the cell that meets the condition. ठीक है। अब ये कंडीशन क्या चीज़ है? देखिए कई बार क्या होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर टर्म को कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पर ये जो डेटा हमने रेफ़र किया है, यहाँ पर मैं आपके टेक्स्ट बुक में लिखती हूँ कि मैथ्स की कितनी क्वांटिटी है, सिर्फ मुझे उतना पता करना है, और वो वाले सेल्स जो कि मैथ्स की क्वांटिटी, कॉस्ट, डिस्काउंट, रेवेन्यू सिर्फ वो बता रहे हैं। तो मतलब मेरा जो एक उद्देश्य होगा गिनने का कि मैथ्स के सामने जो रो है जिसके अंदर मैथ्स से रिलेटेड क्वांटिटी है, कॉस्ट है, डिस्काउंट है, रेवेन्यू है, मुझे सिर्फ उसकी कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है। तो उस समय पे मैं काउंट इफ्स का प्रयोग करूँगी, ठीक है। कंडीशन का मतलब होता है कि यूज़र की जो भी नीड होती है एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक, जो कि एक्सेल को अभी तक जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है। एक्सेल के पास में कुछ प्री रिकॉर्डेड फार्मूलाज हैं और कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं उसमें कंडीशन लगा के। तो जब भी हम बात करते हैं कंडीशन लगाने की, इसका मतलब ये होता है कि यूज़र जो भी कैलकुलेट करना चाहता है स्पेसिफिकली, सिर्फ उसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए वो एक कंडीशन लगाएगा, यानी कि एक तरीके का जो है कम्युनिकेशन करेगा एक्सेल के साथ में कि मुझे ये पर्टिकुलर कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो जो है काउंट इफ्स का यूज़ करेगा जो फंक्शन है। अगर एक कंडीशन लगती है तो आप सिर्फ काउंट इफ़ लगाएंगे, ठीक है, एस नहीं लगेगा।
तो आप सिर्फ काउंट इफ़ लगाएंगे अगर सिर्फ एक कंडीशन है। जैसे मैंने पीछे बताया था कि मुझे सिर्फ मैथ्स के जो है सारे के सारे डिटेल्स चाहिए, तो वो मेरी जस्ट एक कंडीशन थी। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैथ्स के अंदर जो है डिटेल्स है वो चाहिए और उसमें भी मेरे को रेवेन्यू पता करना है और रेवेन्यू 60% से ऊपर है या नहीं ये देखना है, तो यहाँ मैंने एक से ज़्यादा कंडीशंस लगाई है, तो मैं काउंट इफ्स का यूज़ करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल वाली बात है। अगर आप सिंगल कंडीशन लगाते हैं तो काउंट इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल कंडीशन लगा रहे हैं तो काउंट इफ्स का यूज़ कर सकते हैं। बट दोनों की डेफिनेशन सेम रहेगी कि द फंक्शन विल वर्क ऑन वन और मोर देन वन कंडीशन इन अ गिवन रेंज ऑफ काउंट दीज सेल्स। ठीक है, तो यानी कि जो भी आपकी गिवन रेंज है उनमें अगर आपको सेल्स को काउंट करना है वो भी एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ में, जो कि एक्सेल के अंदर ऑलरेडी जो है रिकॉर्डेड नहीं है। जैसे हमने काउंट ब्लैंक देखा, काउंट ए देखा, काउंट देखा। उसके अलावा अगर आपको कोई और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए एक्सेल को कोई और कंडीशन लगानी है, किसी और प्रकार के काउंट चाहिए आपको, तो उस सिचुएशन में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। आप जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी जब अटेंडेंस हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट और एब्सेंट लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट लिखते हैं तो पी लिखते हैं ऑफकोर्स कैपिटल में, और एब्सेंट लिखते हैं तो या तो डॉट छोड़ देते हैं या फिर हम कैपिटल ए लिख लेते हैं। अब सपोज़ कीजिए मैंने आप लोगों की अटेंडेंस लगाई है और कॉलम के अंदर लिखा है कैपिटल पी एंड कैपिटल ए, कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मैं यहाँ पर सपोज़ कीजिए जानना चाहती हूँ कि आज मेरी क्लास में कितने बच्चों की स्ट्रेंथ प्रेजेंट थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं काउंट करना चाहती हूँ कि कितने बच्चे प्रेजेंट थे। राइट, तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, क्या मैं काउंट का प्रयोग करूँगी, काउंट ए का प्रयोग करूँगी या काउंट ब्लैंक का। अब देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने कोई भी जो है कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ा है। जो एब्सेंट थे बच्चे उनको मैंने ए लिखा है कैपिटल में। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी ब्लैंक नहीं है, सभी में इंफॉर्मेशन है, सभी में कंटेंट है, तो काउंट ब्लैंक तो आप यूज़ नहीं कर सकते। काउंट यूज़ करेंगे तो जिनमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ है वो भी नहीं यूज़ कर सकते। काउंट ए यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपके सारे के सारे जितने भी कॉलम्स है, जितने भी कॉलम में सेल आपने रेफ़र किए हैं उन सभी का नंबर आ जाएगा। अब हमें टोटल वो थोड़ी जानना है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, वो तो हमें ऑलरेडी पता है। हमें सिर्फ जानना है कि आज की अटेंडेंस कितनी है, आज कितने बच्चे प्रेजेंट थे। तो इस सिचुएशन में मैं काउंट इफ़ जो है मेरा फंक्शन उसका यूज़ करूँगी और ये कंडीशन लगाऊंगी कि सिर्फ मुझे उन बच्चों को काउंट करके बताइए जो कि प्रेजेंट है, यानी कि सिर्फ उन कॉलम्स को काउंट करके बताइए, उन सेल्स को काउंट करके बताइए जिनके अंदर कैपिटल पी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम काउंट इफ़ फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ तक मैंने आपको एक थ्योरेटिकल जो है एक्सप्लेनेशन दे दी है। प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको अगले वीडियो पे जाना पड़ेगा और अगले वीडियो के अंदर आपको काउंट कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं शो करूँगी, वो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। ठीक है, आपको साथ के साथ अटेम्प्ट करना है ताकि आप उसे सक्सेसफुली कर सको और अगर कोई डाउट होता है, कोई गलती होती है तो उसको अभी फिगर आउट कर सको। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड एंड लगातार आप काम करते रहो सब्जेक्ट पे, तब ये अच्छा भी लगेगा, आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। अदरवाइज़ इट विल बी अ वेरी बिग मिस्टेक फॉर यू अगर आप लोग नहीं करते उसको अटैम्प्ट तो। ठीक है, तो इसको रेगुलरली अटैम्प्ट करते रहो।